आप सभी को हाथ जोड़कर मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ज्ञान गंगा चैनल के सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज इस वीडियो में हम सुनेंगे कि कामदा एकादशी का व्रत कब है और कैसे ये व्रत करना चाहिए, क्या क्या इसमें नियम पालन करने हैं, और इस व्रत की कथा भी हम इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 1 अप्रैल शनिवार को सुबह 1:59 से, और जो कि समाप्त होगा रविवार को सुबह 4:20 पे। तो व्रत हमेशा जो है उदय तिथि में रखा जाता है, तो इसलिए 1 अप्रैल को ही हम एकादशी का व्रत करेंगे। और व्रत के पारण का जो है समय रहेगा 10:15 से 11 बजे तक 2 अप्रैल को। तो इस व्रत में भी अन्य व्रतों की तरह ही सबसे पहले सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके हाथ में जल या पुष्प लेकर जो है सबसे पहले हमें संकल्प करना होता है श्री हरि विष्णु जी का नाम लेते हुए कि मैं आपको जो है समर्पित होते हुए, तन और मन से आपको समर्पित होते हुए एकादशी का व्रत का जो है पालन करने जा रही हूँ। तो आप इसमें जो है मेरे को सफलता देना। धूप दीप नैवेद्य से श्री हरि विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी की जो है पूजा करें, व्रत की कथा पढ़ें और अंत में जो है श्री हरि विष्णु जी की आरती करें। इस व्रत में नमक और अन्न का जो है त्याग करते हैं। फलाहार का जो है सेवन करना होता है। रात्रि में संभव हो सके तो जागरण करें, नहीं तो जितना भी संभव हो सके अपना समय जो है भजन और कीर्तन में गुजारें। ओम नमः भगवते का उच्चारण करते हुए दिन को व्यतीत करें। और अगले दिन जब भी व्रत का जो है पारण करें तो किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को या पंडित को या किसी भी ज़रूरतमंद को दान देकर अन्न का, वस्त्र का, फल का, मिठाई का श्रद्धा से जो भी आपसे बन सके वो दान दें और फिर अपने व्रत को जो है खोलें। पिछली व्रत कथा में किसी ने पूछा था कि क्या स्त्रियां इस दिन सिर धो सकती हैं, तो नहीं, आप 10वीं के दिन जो है सिर को धोएं और अगले दिन नहा के अपना स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर कथा जो है सुने। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम कामदा एकादशी की व्रत कथा। कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल जो पक्ष में मनाई जाती है, तो इस व्रत की कथा का आरंभ करते हैं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। धर्मराज युधिष्ठिर जो है भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कहा था। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो अब आप कृपा पूर्वक कहिए। मैं ऋषि वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जो है कामदा एकादशी है। यह पापों को नष्ट करने वाली है। जैसे अग्नि सूखे काष्ठ को जलाकर नष्ट कर देती है और पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य आपसे कहता हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही वर्णित है, कामदा एकादशी यानी कि कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। जो भी हमारे मन में कामना होती है, इच्छा होती है, जिस भी इच्छा से हम इस व्रत का पालन करते हैं, श्री हरि विष्णु जी हमें जो है हमारी उस इच्छा को जो है पूर्ण करते हैं। प्राचीन काल में एक भोगापुर नामक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा रहता था और वो उस राज्य में जो है राज करता था। वहाँ अनेकों अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और आपस में अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों की सभा में शोभायमान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उसके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। उसको जो है उसकी याद आने लगी और उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा तथा नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक को इसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, इसलिए तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला होगा। तू महापापी है, अपने कर्म का फल अब तू भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व
उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया और उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से अग्नि निकलने लगी। उसके सिर के बाल पर्वतों पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं 2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वो बहुत दुखी हुई और सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी और कहा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। वह राक्षस घोर वनों में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री विलाप करती रही। एक दिन वह अपने पति के पीछे पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि कहने लगे, हे सुभगे, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरिक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उससे मुझको महान दुख हो रहा है। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ कारण उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य सब कार्य जो है शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके पुण्य को अपने पति को दे देगी तो वो शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उस व्रत को किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अपने सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की भांति अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य जो ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि योनि से भी छूट जाते हैं। संसार में इसकी कथा व महात्म्य के श्रवण और पठन से वाजपेय यज्ञ जैसा फल प्राप्त होता है। तो बोलो श्री हरि विष्णु जी की जय। कामदा एकादशी के प्रभाव से राक्षस योनि से भी मुक्त हो जाते हैं और जो भी जाने अनजाने हमसे पाप हुए होते हैं वो भी कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से जो है नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु जी की जय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।